हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उत्कर्ष। आज हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं सीबीएसई की डेट शीट, जिसका इंतजार सीबीएसई के सभी स्टूडेंट्स को था। वो इंतजार आज सीबीएसई ने खत्म कर दिया है। तो डेट शीट्स के बारे में किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं और 10th और 12th की डेट शीट क्या रहने वाली है, राहुल सर? बिल्कुल सर, जस्ट देखो रिसेंट अपडेट आया, वी वर वेटिंग, रूमर ऑलरेडी 20-25 मिनट से चल रहे हैं, लेकिन हम लोग सोर्स का पता कर रहे थे। ऑथेंटिक सोर्स मिलते ही ठीक है आपके सामने लाइव करके दिखाने वाला हूं कि भैया कहां पे आपको डेट शीट मिलेगी। ये cbse.gov.in आप वेबसाइट देख सकते हैं। यहां से आप मेन वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सो इस मेन वेबसाइट के ऊपर लेटेस्ट एट सीबीएसई सर्कुलर डेट शीट फॉर क्लास 10th एंड 12th 2 के भी ओके, डेट शीट फॉर क्लास 10 ये बेसिकली और डेट शीट फॉर क्लास 12th मिल जाएगी। क्लिक करोगे, सो हियर इज द डेट शीट ऑफ क्लास 10th ओके। और क्लास 10th के लिए मैं शुभम सर को बोलूंगा कि फटाफट से वो आप लोगों को इसके अंदर जो जो चीजें शुरू होने वाले, जो जो बेसिकली मेन आपके एग्जाम्स की डेट शीट है वो मिल जाए। ऑलराइट, और इस पूरी डेट शीट की पीडीएफ हम लोग इस पर्टिकुलर यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बेसिकली मिल जाएगी, अटैच करवा देंगे उसको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर ओके। सो शुभम सर फटाफट से बताएं। बिल्कुल, 10th की डेट शीट्स सर, 10th का जो एग्जाम है वो 15th ऑफ फेब से वैसे स्टार्ट होने जा रहा है। 15th ऑफ फेब से वैसे जो जनरली हम पेपर्स की बात करते हैं, एग्जाम्स की बात करते हैं, तो उनमें जनरल एग्जाम्स होते हैं, जैसे पेंटिंग हो गया, आर्ट हो गया, और इस तरीके के एग्जाम सर रहते हैं। मेन एग्जाम्स में अगर हम बात करते हैं सर, तो मेन एग्जाम में अगर हम बात करें तो मेन एग्जाम में जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं 17th ऑफ फेब को हिंदुस्तानी म्यूजिक वगैरह, 19 फेब, हाँ सर 19 फेब को अगर मैं बात करूं, मंडे को 19 फेब को जिन बच्चों के संस्कृत है एज ए सब्जेक्ट, जिनका थर्ड लैंग्वेज में संस्कृत रहता है, उनका एग्जाम 19th ऑफ फेब को है। उर्दू का भी अगर हम बात करें तो 20 फरवरी को 20th ऑफ फेब को है। अब हम बात करते हैं मेन जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसे हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी की अगर बात करूं तो हिंदी कोर्स ए हो या हिंदी कोर्स बी हो, उसका एग्जाम आपका रहने वाला है 21 ऑफ फेब को, ठीक है। उसके बाद में अगर हम चलते हैं तो 21 फेब के बाद में फिर भी वही लैंग्वेजेस चलती रहेंगी, अलग अलग लैंग्वेजेस का है। फिर सीधा 26 ऑफ फेब को इंग्लिश का है। इंग्लिश जो कि लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जिसमें भी दो ऑप्शंस आपके पास में दिख रहे हैं यहाँ पर, इंग्लिश कम्युनिकेटिव और इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो ये आपका रहने वाला है 26 ऑफ फेब को, मंडे को 10:30 बजे से 1:30 बजे, यानी 10:30 to 1:30 आपका टाइमिंग रहने वाला है। उसके बाद में हम बात करते हैं 26 के बाद में, तो 26 के बाद में 2 ऑफ मार्च को आपका रहने वाला है साइंस का एग्जाम। साइंस आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, साइंस मैथ्स वगैरह जो सब्जेक्ट्स हैं, मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो एग्जाम आपका रहने वाला है 2 ऑफ मार्च को, सैटरडे को। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो 5 ऑफ मार्च को भी जनरल जो अरेबिक, जर्मन और ये जो लैंग्वेजेस हैं इनके सब्जेक्ट्स के। 7 ऑफ मार्च को आपका एग्जाम रहने वाला है सोशल साइंस का। 2 मार्च का था साइंस का और 7 मार्च का आपका एग्जाम है सोशल साइंस का। उसके बाद में आपका सीधा एग्जाम रहने वाला है 11 ऑफ मार्च को, दैट इज मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड एंड मैथमेटिक्स बेसिक। स्टैंडर्ड हो या बेसिक, दोनों का एग्जाम सेम डे पे है, दैट इज 11 ऑफ मार्च। एंड अगर हम बात करते हैं जिनका कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी का जिनका सब्जेक्ट है, वो सबसे लास्ट में रहने वाला है, दैट इज 13 ऑफ मार्च। तो सर 15 ऑफ फेब से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। बेसिक अगर हम देखें तो हिंदी कोर्स जिन्होंने ले रखा है, संस्कृत जिन्होंने ले रखा है, उनका एग्जाम जरूर थोड़ा बाद में है, बट खत्म कब हो रहा है सर? खत्म हो रहा है सर 13 ऑफ सो योर एग्जाम्स विल एंड ऑन 13 मार्च ओके। मतलब सर महीने भर से भी कम टाइम पीरियड के अंदर सीबीएसई 10th क्लास को तो कर देगी फ्री। और लिटरली अगर आप लोग अपना एग्जाम देखोगे, ठीक है, तो जो एक्चुअल एग्जाम है आप लोगों के वो 15 से तो नहीं ही शुरू होंगे ओके। आप यूं समझ लीजिए कि दीज विल स्टार्ट ऑलमोस्ट फ्रॉम 19th ऑफ फेब। ऑलराइट, सो तैयारी के लिए समय बचा है कम एंड योर काउंटडाउन बिगिंस नाउ। आज से काउंटडाउन शुरू हो गया है। क्रिसमस भूल जाना थोड़े दिनों के लिए, न्यू ईयर भूल जाना और प्रिपरेशन के अंदर लग जाना। और इसके लिए हमारे जो क्रैश कोर्सेज हैं, जो रिवीजन कोर्सेज हैं, वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं और मस्त तरीके से प्रिपरेशन चल रही है। सो अगर आपने अभी तक हमारे रिवीजन कोर्सेज को परचेज नहीं किया है तो आज ही परचेज कर लीजिएगा। ऑलराइट, अब बात करते हैं सर क्लास 12th की, ठीक है। सो हियर इज द बेसिकली जो डेट शीट है फॉर क्लास 12th इज हियर। सो अगेन 15 ऑफ फेब से क्लास शुरू हो रही है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप एंड एवरीथिंग और फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर 15 फेब को होगा। तो मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योरशिप काफी स्टूडेंट्स के पास होगा, कुछ स्टूडेंट्स के पास में ये जो सब्जेक्ट है रेयरेस्ट होते हैं। देन if we are talking about 16th of Feb को बायोटेक्नोलॉजी, नॉलेज ट्रेडिशन एंड ऑल द थिंग्स यू कैन सी हियर। ऑलराइट, अगेन बहुत मेजर सब्जेक्ट्स कई बच्चे नहीं लेते हैं। 17th of Feb की अगर हम लोग बात करें तो सेम इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, कथक एंड ऑल द थिंग्स ओके।
देन आफ्टर एक बड़ा एग्जाम जो आप लोगों को देखने को मिलेगा 19th ऑफ फेब को, ओके 19th ऑफ फरवरी 2024, हिंदी इलेक्टिव एंड हिंदी कोर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 19 फेब। तो यहां से कई लोगों के जो स्टूडेंट्स के एग्जाम्स हैं वो शुरू हो जाने वाले हैं। 20th फेब की बात करें, फूड प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग इज देयर। 21st फेब अगेन नॉर्मल से पेपर्स हैं, ठीक है। 22nd फेब अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम, 19 को एक पेपर होगा, देन आफ्टर 22nd ऑफ फेब को होगा इंग्लिश इलेक्टिव सीबीएसई एंड इंग्लिश कोर। मेजर स्टूडेंट्स के पास इंग्लिश कोर होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा सर, डेट 22nd ऑफ फरवरी। तो कई बच्चों के रियल मायने में एग्जाम सर यहीं से शुरू होने वाले हैं, है ना। 23rd फैब को रिटेल वेब एप्लीकेशन मल्टीमीडिया, 24th फैब को टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। अगेन एक 27th फैब साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा एग्जाम केमिस्ट्री, ऑलराइट, 27th फैब को होगा। 28th फैब को अगेन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, या फिर हो सकता है साइंस वाले भी आजकल ले लेते हैं, ब्यूटी एंड वेलनेस, मेडिकल डायग्नोस्टिक, ये पेपर है। देन आर्ट्स वालों का, ह्यूमैनिटीज वालों का सबसे पहला पेपर, हिंदी इंग्लिश तो हो गए, 29th को जो मेन कोर पेपर है, सब्जेक्ट पेपर है, दैट इज जियोग्राफी। आफ्टर दैट इज योगा, साइंस वालों के लिए नेक्स्ट पेपर 4th मार्च फिजिक्स एंड 5th मार्च हिंदुस्तानी म्यूजिक, वोकल, पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट एंड ऑल द थिंग्स, ऑलराइट। 7th मार्च को लीगल स्टडीज का पेपर है, ऑलराइट। काफी सारे हमारे जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, दे यूज्ड टू ऑप्ट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। देन 9th मार्च अगेन साइंस वाले स्टूडेंट्स, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स, ऑलराइट, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर। सो प्लीज मार्क दीज डेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाली है। 11th मार्च को नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी फैशन स्टडीज का पेपर। फिजिकल एजुकेशन, काफी सारे स्टूडेंट्स पीई ऑप्ट करते हैं, फिजिकल एजुकेशन ऑप्ट करते हैं, एंड इसका पेपर है आपका 12th मार्च को, ठीक है। कॉमर्स का यार अभी एक भी पेपर नहीं आया, ठीक है, क्लियर। सो 13th मार्च होम साइंस, देन आफ्टर ये बहुत सारी लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिल रही है यहाँ पे। देन फ्राइडे साइकोलॉजी, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग सबसे पहला। 18th मार्च को अगर आप लोग देखोगे, सो इट इज इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो भैया तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, आज दिसंबर चल रहा है और 18th मार्च यानी मोटा मोटा अगर हम लोग बात करें ऑलमोस्ट 3 months वी हैव, मस्त तरीके से प्रिपरेशन करेंगे रिवीजन के अंदर, ऑलराइट। और शुरू होने वाला रिवीजन इकोनॉमिक्स का हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं करी है क्लास, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, कोर्स परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। 19 मार्च अगेन बायोलॉजी साइंस वाले स्टूडेंट्स का पेपर, ऑलराइट। देन आफ्टर 22nd मार्च पॉलिटिकल साइंस, है ना, पॉलिटिकल साइंस इस बार यार इको का पेपर पहले है, यहां पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी ऑलरेडी हो गया, ठीक है। देन अकाउंटेंसी 055 कोड 23rd मार्च को आपको देखने को मिलेगा। तो 18 से लेके 23 के बीच में ऑल यू विल गेट द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गैप। 26 मार्च की अगर हम लोग बात करें तो उर्दू इलेक्टिव, संस्कृत इलेक्टिव एंड ऑल द थिंग्स, ओके वी हैव हियर। फाइनली बिजनेस स्टडीज का पेपर 23rd मार्च को, अकाउंटेंसी था, बिजनेस स्टडीज का जो पेपर है दैट इज ऑन 27th मार्च, 054 कोड, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस स्टडीज बोथ 27th मार्च को मिलेगा। तो अगेन 4-5 दिन का गैप आप लोगों के पास में अवेलेबल है, ठीक है। ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेपर आपका है 28 मार्च को हिस्ट्री, देन आफ्टर संस्कृत कोर, सोशियोलॉजी, आईपी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे लास्ट में है 2 अप्रैल को। एंड विद दिस आपकी जो डेट शीट है वो होती है कंप्लीट, आज की डेट की डेट शीट, ऑलराइट। डॉक्टर संयम भारद्वाज, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये आप लोगों की डेट शीट थी। तो सर कैसी लगी आपको डेट शीट? बिल्कुल सर, डेट शीट्स वैसे सीबीएसई का हमेशा रिवाज रहा है सर, डेट शीट्स वो बहुत पहले रिलीज भी करते हैं, ऑन टाइम देते हैं और बच्चों को इतना सफिशिएंट टाइम देते हैं कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके। लेकिन मैं अगर बात करूं सफिशिएंट टाइम की, तो मुझे लग नहीं रहा है सर अब सफिशिएंट है, क्योंकि दिसंबर आ चुका है, जनवरी जाता दिखेगा, बच्चों के 12th बोर्ड में जो हाँ प्रैक्टिकल्स होंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल्स होंगे, बच्चों के स्कूल के एग्जाम्स भी होंगे, ऐसे करते करते उनका टाइम निकलने वाला है। देखो दिस इज योर प्री बोर्ड के लिए ऑलरेडी वी आर रनिंग अ सीरीज ऑन सीयूईटी के ऊपर पीवाईक्यूज की सीरीज ऑलरेडी चल रही है, उस पर्टिकुलर सीरीज को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अलॉन्ग विद इट ऐप के अंदर सर अपने जो ऑलरेडी कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है ना, जो आपके रिवीजन कोर्सेज हैं, प्रैक्टिस भी है, थ्योरी भी है, दोनों टाइप के कोर्सेज चल रहे हैं। इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर दैट, आप उसे भी परचेज कर सकते हो कि नहीं मुझे थ्योरी नहीं पढ़ना, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, दैट इज ऑल्सो देयर। मुझे सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, दैट इज ऑल्सो देयर। मुझे दोनों करना है, कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल, बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे। सो दोस्तों काउंटडाउन बिगन हो चुका है और बिना किसी इंतजार के तैयारी अब जंग की शुरू कर देनी है, ऑलराइट। और ये जंग नाम बहुत बड़ी नहीं है, बस अभी भी जिसने मेहनत कर ली, स्टिल बता रहा हूं सर, अभी भी जिसने मेहनत कर ली हमारे साथ अगर लगे रह गए ना, तो बेहतरीन मार्क्स निकाल के लेके जाओगे, इतना हमारा प्रॉमिस है। बिल्कुल सर, और अपनी तैयारी को आप उत्कर्ष के साथ और बेहतर बना सकते हैं
उत्कर्ष के रिवीजन कोर्स के साथ में भी, और हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और नया आयाम दे सकते हैं। तो आप सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए, बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कीजिए, और वी विल सी कि आप लोगों का रिजल्ट्स कितना अच्छा रहता है। थैंक यू सो मच।